बीच पुल पर आजाद मजार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब बिल्कुल उनको देना चाहिए जिन्होंने ये सोच लिया है कि मजहबी अतिक्रमण के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, जिन्होंने ये सोच लिया है कि धार्मिक आजादी के नाम पर, धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, जिन्होंने ये सोच लिया है कि जगह जगह लैंड जिहाद का शिकार बनाना है देश के हिस्से को। अब तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी पहला वाकया नहीं, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। कई जगहों पर अवैध मजारों ने किस तरीके से अपना कब्जा करके लैंड जिहाद की एक बड़ी तस्वीर दे रखी है। हमने इसका जिक्र हमेशा से आपके सामने रखा, लेकिन अब देखिए, आज हम जिस खबर को आपके बीच लेकर आए हैं वो बड़ी सोचने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली, देश की राष्ट्रीय राजधानी, जहां पर जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, लेकिन लैंड जिहाद में किस तरह इन फ्लाईओवरों को भी अपनी जद में ले लिया है। इन जिहादियों ने किस तरह से मजहबी अतिक्रमण के जरिए इन फ्लाईओवर्स को भी अपनी जद में ले लिया है। आज ऐसी ही खबर हम आपके बीच रखने वाले हैं। बीच पुल पर आजाद मजार। यह आजाद मजार है कैसे? आजादपुर फ्लाईओवर पर कोई मजार कैसे हो सकती है? यह सीधे सीधे दिल्ली में बढ़ते लैंड जिहाद का बड़ा उदाहरण है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लगातार इस पर आवाज उठाते हैं, हम लगातार इस पर हल्ला बोलते हैं, लेकिन हमारी सरकार, प्रशासन इस पर चुप्पी क्यों साध लेती है? तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, क्या उसी का बड़ा कारण है, उसी का बड़ा परिणाम है कि आज दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली मजहबी अतिक्रमण का बड़ा अड्डा बन चुका है। आज हम इस मुद्दे पर खुलकर बहस करेंगे, कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको वो रिपोर्ट जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर फ्लाईओवर तो चलने के लिए था, यहां पर बीच पुल पर कैसे बन गई आजाद मजार। देखते हैं रिपोर्ट। इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा पूरे देश में जगह जगह लैंड जिहाद के दुष्कृत्य को अंजाम दिया जाता है। इन जिहादियों के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि या तो गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति को बेच देते हैं या उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इनके द्वारा फर्जी मजारें भी बनाई जाती हैं और धीरे धीरे उसके आसपास के हिस्से पर अवैध कब्जा करके उसको स्थायी और वृहद रूप दे दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। दरअसल दिल्ली के आजादपुर में एक फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी है जो कि जाम का कारण भी बनती है। लेकिन इन सब के बावजूद अचरज की बात यह है कि हवा में किसी की मजार आखिर कैसे हो सकती है। अब इसको लेकर लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि यह मजार पूरी तरह से अवैध है और इस मजार से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है। दिल्ली में लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही ट्रैफिक जाम है और इसी वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण भी करवाया गया। लेकिन अब फ्लाईओवर भी लैंड जिहाद का शिकार बन रहे हैं, जिसका साक्षात उदाहरण दिल्ली के आजादपुर का ये फ्लाईओवर है। इस मजार के प्रबंधक से जब बात की गई तो उसका कहना है कि मजार बहुत पुरानी है और उसके दादाजी भी यहाँ बैठते थे। उसने कहा कि यह मजार 1950 से है, जबकि उस वक्त तो यहाँ इस फ्लाईओवर का अस्तित्व तक ना था। तो फ्लाईओवर पर मजार आखिर कहां से आ गई? हिंदुस्तान में कोई ये पहली अवैध मजार नहीं है। ऐसी हजारों मजारें हिंदुस्तान की सड़कों, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाएंगी और ये लैंड जिहाद लगातार जारी है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्थानीय पत्रकार जब वहां पहुंचा तो स्थानीय एसएचओ ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की। कुछ लोग जो इस अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे, उनके साथ भी इस एसएचओ ने बदतमीजी की और जिस व्यक्ति ने यह अवैध निर्माण कर रखा है उसके लिए इस सनकी एसएचओ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यह फ्लाईओवर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन यह मामला इस वक्त सोशल मीडिया समेत हर जगह चर्चा का केंद्र है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने इस अवैध मजार के निर्माण पर मौन साध रखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस लैंड जिहाद को दिल्ली सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
वैसे तो देश के कोने कोने से लैंड जिहाद की खबरें आ रही हैं। हमने अभी आपको ज्यादा समय नहीं बीता, 24 घंटे पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से पूरी की पूरी कॉलोनियों पर ही कब्जा किया जा रहा है। लैंड जिहाद की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन देश की राष्ट्रीय राजधानी में, और वो भी फ्लाईओवर पर। और तर्क ये दिया जाता है कि ये मजार तो दशकों पुरानी है। जब फ्लाईओवर का अस्तित्व ही नहीं था तो फिर मजार कहां से आ गई, और वो भी झूलती हुई, हवा में लटकती हुई मजार। तर्क और कुतर्क के बीच का ये जो फासला है वो सीधे सीधे बताता है कि एक अफसाना लिखा जा रहा है, और अफसाना है मजहबी अतिक्रमण का। और इसी मजहबी अतिक्रमण से देश की राष्ट्रीय राजधानी को बचाना है। कैसे बचाना है, क्या करना है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए कि एडवोकेट, देश के वकील इस पर क्या कुछ कहते हैं। अरविंद मिश्रा क्या कुछ कहते हैं इस पर, आइए जरा सुन लेते हैं। तो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मेरी दृष्टि में वो उनकी एक तरफा कार्यवाही है और ये दिल्ली पुलिस की एक तरफा सोच है। उस वीडियो में आदर्श नगर के एसएचओ साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई होगी। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि दिल्ली के चांदनी चौक के सुभाष पार्क में जो एक अवैध मस्जिद बनाई गई, जो दिल्ली मेट्रो के काम के बीच में कुछ ढांचा मिला था और जिसको लेकर के वहाँ के राजनेताओं ने अकबराबादी मस्जिद करके कहा था, और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक दिल्ली पुलिस उस ढांचे को तोड़ नहीं पाई, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। और इसी प्रकार हम जब आनंद विहार जाते हैं तो आनंद विहार से थोड़ा पहले भी एक रोड पर मजार बनी हुई है और उस मजार को लेकर के भी कोर्ट का आदेश है कि उस मजार को हटाया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस मुसलमानों के पक्ष में खुल कर के खड़ी होती है और मुसलमानों को लॉ एंड ऑर्डर का बात करके कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, और इस आधार पर मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। इसके साथ ही मैं आदर्श नगर के एसएचओ को एक और बात स्मरण कराना चाहता हूं कि आदर्श नगर के एसएचओ साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कई उच्च न्यायालयों का आदेश है कि रोड को रोक करके नमाज न करी जाए। लेकिन आदर्श नगर थाने से मात्र 100 मीटर के दायरे में नूरी मस्जिद के बाहर मेन जीटी रोड को एक तरफ से रोककर वर्षों से नमाज पढ़ी जाती है। सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए बड़ी टिप्पणी की है। बावजूद इसके उस टिप्पणी को नजरअंदाज किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया, और नतीजा क्या हुआ है? जगह जगह तो छोड़िए, अब तो फ्लाईओवर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं इस मजहबी अतिक्रमण से। और इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बचाना है ऐसी अतिक्रमण से। तो हमारे साथ 3 विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट संदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्म गुरु, जो हमेशा से ऐसे मुद्दों पर मुखरता के साथ बोलते हैं और हल्ला बोलते हैं, डॉक्टर HS रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस मजहबी अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हीं पर ही पुलिस ने अपनी रौब दिखानी शुरू कर दी। विजय, प्रत्यक्षदर्शी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय गडरिया हमारे साथ हैं। विजय, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और दाद देती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही युवाओं की कमी है, लेकिन आप जैसे युवाओं को देखकर लगता है कि अभी भी रक्त में वो हिंदुत्व
जगा हुआ है और इसीलिए जब ऐसे मजहबी अतिक्रमण, जो इल्लीगल अतिक्रमण है, जब सामने दिखाई देते हैं तो आप जैसे युवाओं का रोष भी नजर आता है। सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। आप लोग अक्सर उस रोड से, उस फ्लाईओवर से आते जाते हैं, कैसी परेशानियां होती हैं, और उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ जब आपके ऊपर दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी रौब झाड़ने लग गए? सही भाइयों को, जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, उन सभी को मैं अपना जय श्री राम कहना चाहूंगा। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि मुझे क्या परेशानी होती है। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ उस मार्ग से, ठीक है, जिस मार्ग में ये बीच में मजार आती है। मेरे को डेली 20 से 25 मिनट लेट होता है, काफी ज्यादा, है ना। इसके लिए स्पेशल मुझे ये देख के आना पड़ता है कि मुझे पता है कि आधा घंटा वहां पे जाम मिलेगा। उससे पहले, उसके लिए मेरे को आधे घंटे पहले और आना पड़ता है। इस मजार के चक्कर में इतना जाम होता है। वहां पर कई सारी एम्बुलेंसें फंस जाती हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन ये मजार नहीं हटती है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको पब्लिक को फेस करनी पड़ रही है, जो कि इस मजार के कारण। तो हमारा यही रहता है कि भाई ये मजार हटनी चाहिए। रीजन सिर्फ इतना है कि इससे पब्लिक परेशान है। आधा घंटा, आप सपोज करिए मेरे को आधा घंटा लेट होता तो औरों को कितना होता होगा, औरों कितने लोग कितने सीरियस कंडीशन में होते होंगे। कोई किसी को कहाँ जाना है, किसी को किसी टिकट के लिए लेट हो जाता है, कोई भाई अपनी ट्रेन की टिकट करानी है, किसी को भाई अपने बहन को कहीं छोड़ना है, किसी का बहन का पेपर है, किसी का क्या है। इस तरीके की जो घटनाएं, ये जो लैंड जिहादी है जो लोग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। हम सभी सनातन वंशियों के लिए खतरा है। ठीक है, तो आज हम सभी को जरूरत है इसके खिलाफ आवाज उठाने की। मैं अकेला नहीं गया वहां पर, हमारी सनातन धर्म रक्षा सेना का मैं अध्यक्ष हूं, हमारी पूरी टीम गई थी वहां पर। ठीक है, कुछ ही लोग गए थे, हालांकि हम बात करने गए थे सिर्फ खाली वहां पर। हम ना तो उसमें मारपीट करने गए थे, ना किसी को कुछ कहने गए थे। अपने सिर्फ हिंदू भाई जो हैं, जिन्हें भाई हमें देख रहे थे उस टाइम पे, उनको समझाने गए थे, उनको ये बताने गए थे कि तुम्हारे बाप को बाप कहो, किसी और के बाप को बाप मत कहो। आप जो ये यहाँ पे मत्था फोड़ रहे हो अपना मजारों के आगे, इनका इतिहास तो पहले जान लो। पहले इनका इतिहास तो पहले जान लो कि ये इनका इतिहास क्या है। इन्होंने आपके बाप दादाओं पे राज किया है, और आपकी क्या बताऊं, आपके पूर्वजों के साथ में इन्होंने इतना गलत किया है, पता नहीं कितना गलत किया है इन्होंने। विजय, वो बेचारे करें तो क्या करें। अब जिस तरीके का इतिहास पढ़ाया गया है, जो इतिहास हमारा बदल कर रख दिया गया, जो बातें हम तक पहुंचाई गई, आताताइयों को यक्का महिमा मंडन कर दिया गया यहाँ पर, और उसी की जद में कहना चाहिए कि तमाम लोग आते चले गए और वहां पे मत्था टेकने के लिए जाने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अब मैं रावत साहब अभी आपके पास आऊंगी और फिर मैं विजय के पास आऊंगी, फिर संदीप जी के पास। जब हम ये देखते हैं कि जब भी हम मजहबी अतिक्रमण की बात करते हैं, देखिए आज बहुत सारे मुद्दे थे, हम उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन हमने इस मुद्दे को इसलिए सर्वोच्चता के साथ उठाया क्योंकि ये एक छोटा मसला नहीं है। धीरे धीरे देश पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश है, और शुरुआत लैंड जिहाद से होती है। पहले भी हमने ये देखा है। और अब देखिए, फ्लाईओवर पर जब मजार बना दी जाती है, उस मजार के लिए तर्क ये दिया जाता है कि भाई ये तो दशकों पुरानी है, 1950 से बनी हुई है। 1950 में तो मुझे लगता है फ्लाईओवर का अस्तित्व ही नहीं था, यहाँ की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज थी, भूगोल ही पूरा बदला हुआ था, लेकिन तब भी उस मजार का अस्तित्व बताया जाता है। और उसे वहां संरक्षण किससे मिलता है? दिल्ली पुलिस से। डॉक्टर रावत, देखिए लावनी जी, हमारी जो सरकार है वोटों की राजनीति में कायर हो चुकी है, नपुंसक हो चुकी है, और जो हमारी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा जो शासन तंत्र है, जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में है। उनको पता है कि यहाँ वोटों की वजह से इनको छेड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर हिंदुओं को, और जो हमारे साथ अभी गडरिया जी है, विजय गडरिया जी, और इनको सबको आगे आना ही पड़ेगा। जो हमारे ऊपर पिछले 800 साल से मानसिक एक वेदना हम झेलते आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि इनसे लड़ना असंभव है, और ये लैंड जिहाद का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे देश को कब्जा करने की साजिश है। अभी देखिए कितना बड़ा मजाक है ये, लेकिन यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब कायर हैं। कुछ लोग तो हिंदू जाके मत्था टेकेंगे इसके ऊपर,
उनको लगेगा कि जैसे कि इस मजार के ऊपर मत्था टेकने से हमें धन मिलेगा। इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसको तोड़ के फेंक देना चाहिए। जिन्होंने पुल का निर्माण किया है उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये पुल के ऊपर कैसे मजार हो सकती है। ये एक तरह का मजाक है। क्या जो मरने वाला था वो पुल के ऊपर मरा था? क्या वो पुल के ऊपर लटक के मरा था? क्या उसको पुल के ऊपर गाड़ा गया था, दफनाया गया था? ये सब चीजें सोचने वाली बातें हैं। मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आपको आक्रामक होना पड़ेगा। इस प्रकार के जो वाहियात मजारे हैं दिल्ली के अंदर जगह जगह पे सड़कों पे ये बना के बीच में बैठ जाते हैं, उनको तोड़ने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर रावत, आक्रामक होने की आप बात कर रहे हैं। विजय गरड़िया आक्रामक तो हुए थे, वहां पर रॉब झाड़ने के लिए एसएचओ साहब पहुंच गए और लगे वो तमाम तरीके की नॉर्म्स की बात करने, लॉज की बात करने। लॉ की बात अभी संदीप जी बताएंगे, लेकिन विजय आपको तर्क क्या दिया जा रहा था? मैं चाहती हूँ जरा आप यहाँ राष्ट्रीय मंच पर भी बताएं कि आप लोग जब अपोज कर रहे थे। जी मैं बिल्कुल तर्क पे आऊंगा। जी पहले मैं बात करूंगा उस मुद्दे की जिस मुद्दे पे ये लोग जो आज सनातन वंशी हैं, ये सारे पागल हुए मजारों के चक्कर में। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, क्या रीजन है इसके पीछे? एक तो ये लोग, एक तो जो इस्लामीकरण जैसे ये जो आप जो जिहाद कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का, तो इसके पीछे हमारी कमियां भी इसके अंदर है। हमारी कमियां ये है कि हमारे सनातन वंशियों का अपने धर्म के बारे में नहीं पता। हमें जरूरत है आज अपने धर्म का प्रचार करने की। हमने अपने धर्म का प्रचार बिल्कुल बंद कर दिया है। हमने अपने धर्म का प्रचार करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन देखो, मुस्लिम को शिक्षा मिलती है मस्जिद से, मदरसे से, और ईसाइयों को मिलती है चर्च से शिक्षा मिलती है, ठीक है। लेकिन हिंदुओं को कभी शिक्षा नहीं मिलती। हिंदुओं को शिक्षा नहीं मिलती धर्म की। तो आज जरूरत है, पहली बात तो अपने को कहूंगा कि हमें जरूरत है आज धर्म की शिक्षा लेने की। पहले तो बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर रावत पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे। ये जो कर रहे हैं लोग, इन पे भी हम कार्रवाई जी करनी चाहिए हमको। बिल्कुल, डॉक्टर रावत इस चीज का जिक्र करते रहे हैं। पहले भी हमने इस मंच से कहा है कि हमें भी अपनी सनातन की शिक्षा देने की जरूरत है। जब तक हम सनातन का आधार मजबूत नहीं करेंगे डॉक्टर रावत, ऐसी ही चीजें होती रहेंगी, ऐसे ही हम जूझते रहेंगे, ऐसे ही बहस करते रहेंगे। तस्वीर बदलने वाली नहीं है। लावनी जी, इसी प्रकार का एक केस मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। बिल्कुल जी, मैं आती हूँ विजय, आती हूँ, प्लीज डॉक्टर रावत को कंप्लीट कर लेने दीजिए। विजय आती हूँ मैं आपके पास, एक मिनट विजय। दिल्ली कैंट के अंदर सेना का डिपो है। डिपो के सामने एक छोटी सी मजार बनी थी आज से 15 साल पहले, बिल्कुल छोटी सी। वहां पर कोई दीपक वीपक ये जलाया करते थे और धीरे धीरे फिर उसने एक बड़ा रूप लेना शुरू किया। अभी 2 महीने पहले उसको चारों तरफ से ढक करके और उसके ऊपर डोम बना दिया और वो मस्जिद बन के तैयार हो गई है। तो सेना के ट्रक वहां से निकलते हैं। ये कमी है कहीं ना कहीं हमारे शासन की, हमारे नेताओं की। वोटों के लिए सिर्फ ये करते हैं और इससे हिंदू धर्म का कितना बड़ा ये खतरा उत्पन्न हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखें तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। संदीप जी, अब आपके पास आती हूँ, क्योंकि कानून से बड़ा हम कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो देखिए मजहबी अतिक्रमणकारियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून चिल्लाता रहे, उसका काम बोलना है, कहना है। इनका काम है एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे और ऐसे ही फ्लाईओवर्स पर मजार बनती रहेगी। लेकिन वक्त आ गया है कि कानून जो बना हुआ है, अगर हमारे देश के न्यायालय इस पर संज्ञान लेते हैं तो इस पर सरकार और प्रशासन को कठोरता के साथ इंप्लीमेंटेशन भी करवाना होगा, अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ऐसे कानून का या ऐसी टिप्पणियों का। देखिए लावनी जी, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, भारत सरकार की। और माननीय अमित शाह जी के लोग अगर इस चैनल को देख रहे हैं इस समय, तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जो एसएचओ हमारे भाई विजय गड़रिया जी के साथ बदतमीजी किया है, बदसलूकी किया है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, इसके पहले के जितने भी एसएचओ हैं उनको चार्जशीट करके बुलाया जाना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे थे कि इतनी बड़ी मजार बन गई। ये मजार एक दिन में, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं बनी है। टाइल्स लगे हैं, छत लगा है, मतलब पूरे दिन दहाड़े काम हुआ है, पूरी तसल्ली से हुआ है। और अगर ऐसा काम हुआ है तो दिल्ली पुलिस क्या सो रही थी हमारी? और कंसर्न एसएचओ ने क्यों एक्शन नहीं लिया? हाईवे पर अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया जाता है तो पुलिस के पास पावर है कि तुरंत एक्शन ले। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे कि यदि मेरा कोई
कोई हिंदू भाई विजय गडेरिया या रावत साहब कल दोनों लोग मिल करके उसी के बगल में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने चले जाते हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस का यही रवैया रहेगा जो हमारे शांतिप्रिय भाइयों के साथ रहा है? क्या वो भी सेकुलरिज्म का दिल्ली पुलिस संदेश देगी? बताइए। निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा है कि चांदनी चौक में क्या हुआ था। अगर आवाज नहीं उठाई गई होती तो दोबारा मंदिर भी नहीं बना होता। सवाल यही है। लेकिन यहाँ पर मैं कानून की बात थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि कानूनी रूप से इस पर किस तरह से हथौड़ा चलाया जा सकता है। क्या फेल्योर है? मैं मानता हूं कि अथॉरिटीज का फेल्योर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली को बटे होने का और कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये फ्लाईओवर को पीडब्ल्यूडी के अधीन है, लोक निर्माण विभाग के, और एक्शन लेना है दिल्ली पुलिस को जो केंद्र सरकार के अधीन है। अब आप समझिए कि दिल्ली में पिछले 7 साल से एक ऐसी सरकार है जो इन शांति प्रिय भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। इसका मुझे आरोप लगाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जामिया नगर देख लीजिए, शाहीन बाग देख लीजिए, या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले बॉर्डर पे बैठे हुए लोगों को देख लीजिए। इन सारों के लिए पूरी सहानुभूति है दिल्ली सरकार की। तो ऐसी स्थिति में अथॉरिटीज कैसे काम करेंगे? तो फिर पहली गलती तो दिल्ली सरकार की हो गई ना। जब फ्लाईओवर बन रहा था और ये फ्लाईओवर अगर दिल्ली सरकार के अधीन आ रहा है तो फिर वहां से ये जो अवैध मजार कह रहे हैं ना कि पहले से ही थी, तो फिर अवैध मजार को तो पहले ही हटा देना चाहिए था। जब रोड मैप तैयार हो रहा था इस फ्लाईओवर का, जब इस फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ था, उसी वक्त इस पर हथौड़ा चलना चाहिए था, बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी तुष्टीकरण की राजनीति सर्वोपरि कर दी गई और देखिए उसका ही नतीजा है कि अब तो फ्लाईओवर भी मजहबी अतिक्रमण से अछूते नहीं रह गए हैं। तो बीच पुल पर आजाद मजार, ये मजहबी अतिक्रमण का, आस्था के नाम पर ये अतिक्रमण का, लैंड जिहाद का वो मामला है जिस पर आज हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश पर इसी तरह से कब्जे करने की एक बड़ी साजिश चल रही है जिससे हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। तीनों अतिथियों के पास एक बार सीधे जल्दी से चलते हैं। और विजय, मैं आपके पास आती हूँ। ब्रेक से पहले आपने देखा, आप सभी लोग एक बात पर तो सहमति दर्ज करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि धुआं तो तब उठा ना जब आग लगी। तो जब ये फ्लाईओवर बन रहा था तो उस वक्त भी यहाँ पर मजार थी क्या, जैसे कि बताया जा रहा है। आप भी जब वहां पहुंचे, हमने देखा कि वहां बयान है, वहां के जो केयर टेकर है, सो कॉल्ड केयर टेकर, वो कह रहे हैं कि ये तो 1950 से बनी हुई है। तो 1950 से यहाँ पर वो मजार बनी हुई है, यहाँ तब भी समस्या थी, आज भी समस्या है। संदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास। लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ फ्लाईओवर बन रहा था, क्या तब आप लोगों ने ऐसी कोई आवाज उठाई थी? तब इसको लेकर क्या दिल्ली सरकार से पूछा गया था? तब इसे लेकर क्या वहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कुछ पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हैं, ये इलीगल मजार है, इसको हटाने की जरूरत है? विजय? यस मैम, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है विजय, आप बिल्कुल आ रही है, बताइए। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो मजार मैं देख रहा हूँ 10 या 12 साल से देख रहा हूँ इस मजार को। मेरा बचपन ही यहीं गुजरा है, ठीक है। और उससे पहले मैंने कभी मजार देखी नहीं थी ये। लेकिन अब तो बात तो वहां पर आई जब मैंने इनकी एक वीडियो देखी, जो वहां पर व्यक्ति थे जो कि इस मजार को संभालते हैं, ठीक है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने कहा 1982 से ये पुल पर बनी हुई है। बात तो हमारे वहां पे खटकी। तो फिर हम पूछने गए कि भाई 1982 में कौन सा पुल बना था यहाँ पर? मगर पुल ये 10-12 साल पहले बना है और तू कह रहा है 1982 की। मतलब कहां से बात तुमने कह रहा है इस बात को? तो फिर वही चीज थी, हम तो सिर्फ मोटिवेट करने गए थे अपने सनातन वंशियों को कि भाई जो आप जिसको पूछ रहे हो वो आपके परदादा नहीं है, आपका इतिहास नहीं है वो। तो वही हम समझाने गए थे अपने सनातन वंशियों की न्यूज के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारा ये था। अभी बस ये तो लैंड जिहाद हो रहा है, ये बहुत ही सरासर गलत है। और आगे चल के ना यही हमारे जो काटेंगे ना, जिस तरह जाफराबाद में दंगे हुए थे ना, उसी प्रकार से जाफराबाद में जिस तरह दंगे हुए थे, मतलब कि इनके राक्षस हवों में हथियार छुपा रखे थे, उसी प्रकार ये भी इनके अड्डे बनेंगे आने वाले टाइम में। ये जो जितने भी मजारे देख रहे हो ना, ये राक्षसों के अड्डे बनेंगे। मैं चाहती हूँ जरा आप ये जरूर बताएं कि जब वहां पर आप लोग इसका विरोध करने के लिए पहुंचे हुए थे, जब वहां पर जो हिंदू मौजूद थे उनको आप समझा रहे थे, एसएचओ जब वहां पर आए तो उन्होंने क्या कहा? आप, क्योंकि हम झड़प की तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ बदसलूकी की गई,
और आपको कहा जा रहा है कि लॉज के बारे में पता है नहीं। उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता था या नहीं? रूल एंड रेगुलेशन का क्यों नहीं पता था? क्योंकि उनका जो तरीका था, उनका जो व्यवहार था, वो सबसे गलत था उनका। अगर हमारे अंदर कहीं कमी उनको नजर आती, वो हमसे प्यार से कहते कि जी आप जो कर रहे हो वो गलत है। पहली बात तो ये, हमने कुछ गलत नहीं करा, हम कुछ किसी गलत मानसिकता से नहीं गए थे, किसी को मारने पीटने नहीं गए थे, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। और बड़े जिस हिसाब से लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, बड़े प्यार से, उसी प्रकार से हम कर रहे थे। हमने, ये हमारा प्यार था। लोग सोच रहे हैं कि हमारा गुस्सा था। ये गुस्सा तो होता तो हम उसकी टांगे वांगे तोड़ देते, ठीक है, गुस्सा तो वो होता है हमारा, ठीक है। लेकिन हम बड़े प्यार से उनको हमने समझाया था कि जब भाई हमसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, पुलिस वाले एसएचओ साहब आए वहां पर, उन्होंने बोला कि मैं एसएचओ हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तुम ये तो उनको इस इलीगल मजार से, इस मजहबी अतिक्रमण से उनको इतना प्रेम क्यों था? उनको परेशानी किस बात की? हाँ, उनको प्रेम इसलिए है क्योंकि हमारे, उनको देखो हमसे नफरत, हमें तो 2 मिनट के अंदर ये कर देते हैं, इधर से चलो भाई, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। और लेकिन जो शांति दूत है, उनसे बड़ा डरते हैं ये लोग। क्या चक्कर है ये? डर, यही वो शब्द है डॉक्टर एच.एस. रावत। दिल्ली पुलिस के लिए जब कभी भी एक खास समुदाय पर जब एक्शन लेने की बात आती है, तो वहां पर मौन, वहां पर चुप्पी, हिंदुओं को डराना धमकाना, और उसके बाद सामने का एक शब्द आता है डर। ये बहुत छोटा सा 2 शब्दों का, ये जो 2 शब्द है ना, ड और रा, इसमें बहुत बड़े मायने छिपे हुए हैं। इसी डर को निकालने की जरूरत है। डॉक्टर रावत, आती हूँ विजय, 1 मिनट। डॉक्टर रावत। तो लावनी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, अधिकारी वर्ग से भी ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से, सनातन के कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं, जो सड़क के ऊपर जिस प्रकार की मजारें बनाई जा रही हैं, ये हिंदुओं का माइंड वॉश करने के लिए, जो आसानी से धर्म परिवर्तन की तरफ चले जाएं, क्योंकि हिंदू उदारवादी होता है, जहां पे मजार देखेगा मत्था टेकता है, और वो धीरे धीरे उसको कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि अधिकारियों को पूरे आदेश दें, नहीं तो आप देखें कि जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में दिल्ली पुलिस का या कोर्ट का कोई भी आदमी वहां पर वारंट तालीम नहीं करा सकता, संबंध तालीम नहीं करा सकता। वहां पर वो इतने डरे हुए होते हैं क्योंकि उनकी वहां पर मेजोरिटी है, और जहां जहां इन्होंने अपनी मेजोरिटी बना ली है, वहां बड़ा डर रहता है। तो मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, ये कायरता छोड़िए, देश को संभालिए, नहीं तो आप देखिए जगह जगह पर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कायरता नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी ये जानबूझकर किया जा रहा है, करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक नजर आता है। सरकार या प्रशासन सब कुछ देखते हुए मौन इसलिए है क्योंकि वोट बैंक, लेकिन वोट बैंक देश से बड़ा नहीं हो सकता। जब देश ही नहीं बचेगा तो वोट किसका लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। संदीप मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लावनी जी, जब हिंदू संगठित होता है और एक साथ उठ खड़ा होता है, तो सरकार मजबूती से उसके साथ खड़ी होती है। एक मिनट जी, संदीप जी कंटिन्यू करें। जब हिंदू संगठित होता है और एक साथ खड़ा होता है, तो सरकार भी उसके साथ खड़ी होती है, और फिर 500 साल पुराना झूठ भी जो है ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है। और ये क्या है, चाहे 82 का हो या 50 का हो या 80 का हो, जो भी हो, भाई ये अवैध कार्य हुआ है। और मैं आपके चैनल से एक माध्यम से एक बात जनता में रखना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई इस कार्य के खिलाफ कंप्लेन की हुई है किसी भी अथॉरिटी को, तो सुदर्शन न्यूज को जरूर बताएं कब किया है, कंप्लेन किया है, चाहे 10 साल पहले किया है, 5 साल पहले किया है, जो भी किया है, क्योंकि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संदीप जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स में अलग अलग जगहों पर ऐसी याचिका लगाई गई हैं, तो इन याचिकाओं को देखते हुए ऐसी इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उस पर बुलडोजर चलाने के लिए अभी तक आदेश फिर क्यों नहीं दिया गया? सवाल तो ये ना, हम तो सब जगह से बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ये तोल मोल कर देखने वाली बात हर जगह है। सिर्फ टिप्पणी कर देने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना, इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। विजय जी को एक शिकायत पत्र एसएचओ के नाम भेजना चाहिए, और एसएचओ अगर 1 हफ्ते के अंदर या 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इनको तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की तरफ। डॉक्टर रावत कुछ कह रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर रावत। था कि जब आप चंडीगढ़ से आते हैं, रिंग रोड पे जाते हैं, करनाल बाईपास के ऊपर इतनी बड़ी और भव्य मस्जिद बनाई गई है, किसके कहने से बनी है, किसने उस जगह को अलॉट किया, किसने वो उसको तैयारी किया है,
तो वहां जब भी घुसेंगे तो आपको इतना बड़ा भव्य वो मस्जिद दिखाई देता है, इल्लीगल है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, वोटों की राजनीति छोड़ करके, ये कायरता छोड़ करके आप जगह जगह पर इन कब्जों को हटाएं, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है। बिल्कुल, वोटों की राजनीति छोड़िए और देश को बचाइए, क्योंकि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हमें संगठित होकर, एक साथ होकर एक आवाज बुलंद करनी होगी और अपने देश को ऐसे मजहबी अतिक्रमण से बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर उम्मीद करती हूं कि आज की इस चर्चा के बाद हम ये देखेंगे कि इस तरीके की मजहबी अतिक्रमण पर सरकार और प्रशासन दोनों संज्ञान ले और इस पर एक बड़ा बुलडोजर भी चले। उम्मीद कायम है और हम मानते हैं कि ऐसी तस्वीर जल्द हमारे बीच आ सकती है। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।